महाराज दशरथ का जन्म एक बहुत ही अद्भुत घटना है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि एक बार राजा अर्ज दो पैर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया तो रावण ने देखा कि राजा वंदना कर रहे हैं, इसलिए वह उन्हें दूर से ही देखने लगा। रावण ने देखा कि राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह राजा अज के सामने पहुंचा और पूछने लगा कि हमेशा वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, ना कि पीछे। इसका क्या कारण है? तो राजा अज ने बताया कि जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से एक योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखाई दी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया और मेरा जल, जिसका मैंने पीछे की तरफ अभिषेक किया था, उसने तीर का रूप धारण कर लिया, जिससे उस सिंह की मृत्यु हो गई। रावण को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो राजा अज ने कहा कि यदि तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम यहाँ से पीछे एक योजन दूर जाकर यह सब कुछ देख सकते हो। तो रावण उत्सुकतावश वहां से चला जाता है और एक योजन दूर जंगल में जाकर देखता है कि एक गाय हरी हरी घास चर रही थी, जबकि एक शेर मरा हुआ वहां पर उसे दिखाई दिया, जिसके पेट में बाण लगे हुए थे। यह सब देख रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से बाण बन सकते हैं और बिना निशाना लगाए ही निशाना लग सकता है, तो ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है। और वह उनसे बिना युद्ध किए ही लंका लौट जाता है। एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए हुए थे तो उन्हें वहां पर एक बहुत सुंदर तालाब दिखाई दिया और उस तालाब में एक कमल का फूल खिला हुआ था जो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। राजा अज उस कमल को लेने के लिए उस सरोवर में या तालाब में उतर जाते हैं और उस कमल की तरफ जाते हैं। पर होता क्या है कि जैसे ही राजा अज उस कमल के पास जाते हैं, वह कमल राजा से दूर चला जाता है। जब काफी कोशिश करने के बाद भी राजा अज उस कमल के फूल को नहीं पकड़ पा रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर घात किया। उनको बहुत दुख हुआ और राजा वापस अपने महल को लौट आए और चिंता में रहने लगे। राजा अज भगवान शिव के भक्त तो थे ही, इसलिए भगवान शिव ने अपने भक्त की इस चिंता को मिटाने के लिए धर्मराज को बुलाया और कहा कि तुम ब्राह्मण के वेश में अयोध्या नगरी जाओ, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति हो। धर्मराज और उनकी पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण करके अयोध्या में सरयू नदी के तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन धर्मराज ब्राह्मण के वेश में ही राजा अज के दरबार में गए और उनसे भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की असरफियां देना चाही, लेकिन ब्राह्मण ने मना कर दिया और कहा कि यह प्रजा का है, आप अपने पास जो कुछ हो उसमें से मुझे दें, उसे दीजिए जो आपका हो। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने मना कर दिया
कि यह भी प्रजा की ही संपत्ति है, मुझे प्रजा की संपत्ति नहीं, राजन आपकी संपत्ति चाहिए जिस पर सिर्फ आपका अधिकार हो। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा शाम को एक मजदूर का वेश बनाते हैं और नगर में किसी काम के लिए निकलते हैं। चलते चलते वह एक लोहार के यहां पहुंचते हैं और अपना परिचय बताए बिना ही वहां काम करने लग जाते हैं। पूरी रात हथौड़े से लोहे का काम करते हुए निकल जाती है, जिसके बदले में उन्हें सुबह 1 टका मिलता है। राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने वह टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना, जब ब्राह्मण आ जाएं और उन्हें बता देना कि राजा अज ने यह आपको दिया है। ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने वह टका लेकर जमीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहां टका फेंका था वहां गड्ढा हो गया और ब्राह्मण उस गड्ढे को खोदने लगे तो उसमें से एक सोने का रथ निकला तथा आसमान में चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और वह भी आसमान की तरफ चला गया। इसी प्रकार 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए। जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर ही आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुंचे और कहा कि हे राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए, यह आपका ही पुत्र है जो एक टके से उत्पन्न हुआ है, तथा इसके साथ सोने के 9 रथ निकले थे जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला है, इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से हुआ था दशरथ जी का जन्म। तो दोस्तों, यह थी महाराज दशरथ के जन्म की कहानी। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।